हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर को डिस्कस कर रहे हैं जो है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस आंसर में हम लोग शुरुआत से अंत तक अभी तक जितने भी इंग्लिश के प्रोलिफिक राइटर्स हुए हैं और उनकी सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं, सबसे अच्छा जो भी कुछ उन्होंने लिखा, वो सारी चीज़ें इस आंसर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एक टाइमलाइन दी गई है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्लासिकल पीरियड टू द पोस्ट मॉडर्न एज, यानी जब शुरुआत में इंग्लिश डेवलप हो रही थी वहाँ से लेकर आज के पोस्ट मॉडर्न एज तक का ये पूरा टेबल दिया हुआ है। तो चले अब हम लोग इस आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियड है वो है क्लासिकल पीरियड, जो 1200 BCE से लेकर 455 BCE तक चला, जिसमें होमरिक यानी होमर का टाइम था, होमरिक और हीरोइक पीरियड, क्लासिकल ग्रीक पीरियड था और क्लासिकल रोमन पीरियड यानी इटली का पीरियड था और पेट्रिस्टिक पीरियड था। पेट्रिस्टिक मतलब जहाँ पर बहुत सारे राइटर्स क्रिश्चियनिटी के बारे में लिख रहे थे, क्रिश्चियन सेंट्स ने अपनी राइटिंग्स को लिखा, उसे पेट्रिस्टिक पीरियड कहते हैं। अगला जो पीरियड है वो है मिडीवल पीरियड, जो 455 CE से लेकर 1485 CE तक था। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, जो 1485 से लेकर 1660 CE तक है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे कि अर्ली टुडोर पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, जेकोबियन पीरियड, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, पुरितन इंटररेग्नम। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड है वो है एनलाइटनमेंट या न्यू क्लासिकल पीरियड, जो 1660 से 1790 CE तक चला। इसमें तीन पार्ट्स हैं, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टिन एज और एज ऑफ जॉनसन। नेक्स्ट पीरियड है रोमांटिक पीरियड, 1790 से लेकर 1830 तक चला। इसमें रोमांटिक पोएट्स और गोथिक राइटिंग्स हुई। फिर विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत हुई 1832 से लेकर 1901 CE तक, तो ये 19th सेंचुरी तक था विक्टोरियन पीरियड और इसमें सेंटिमेंटल नॉवेल्स, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जैसे एस्थेटिज्म वगैरह शामिल हुई। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है मॉडर्न पीरियड, जो 1914 से लेकर 1945 तक था और इसमें बहुत सारे मॉडर्निस्ट राइटर्स, रियलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह हुआ। और जो आखिरी पीरियड जो अभी जो चल रहा है वो है 1945 से लेकर ऑनवर्ड्स, अभी जो आगे चल रहा है, इसमें मेटाफिक्शन, मल्टीकल्चरलिज्म, मैजिक पोएट्री वगैरह का इस्तेमाल हुआ। तो चलिए एक एक करके अब हम इन पीरियड्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो ये वो समय था 5th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच का, जब बहुत सारे जर्मनिक ट्राइब्स वगैरह, बाहर के जो ट्राइब्स थे वो इंग्लैंड में आकर बस रहे थे। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी गई उसमें एक तो थी बियोवुल्फ और दूसरी थी विडसिथ। तो ये दोनों ही बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं, बहुत ही पुरानी पोएम्स हैं जिन्हें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखा गया था और ये नरेटिव पोएम्स है। बियोवुल्फ इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम। बियोवुल्फ को तो एपिक पोएम कहा जाता है। इसके अलावा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और भी बहुत सारे फेमस वर्क्स हुए हैं जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस। तो ये जो हैं वो क्रिश्चियन राइटिंग्स हैं, बेसिकली बाइबल का हिस्सा है जेनेसिस, एक्सोडस। इसके अलावा वॉन्डरर, लाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, ऐसे भी वर्क्स इस पीरियड में लिखे गए हैं, द बैटल ऑफ मेल्डन वगैरह। और इस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे साइन वुल्फ और केडमॉन। फिर हम आते हैं मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर पे, जो था 14th से 15th सेंचुरी के बीच का और इसमें बहुत सारे वर्क्स लिखे गए इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे इस टाइम पे पढ़ने लिखने लगे थे, लिटरेट हो गए थे और बहुत सारे लोग बाइलिंगुअल थे यानी 2 लैंग्वेजेस जानते थे और बहुत सारे तो ट्राइलिंगुअल भी थे यानी 3 लैंग्वेजेस जानते थे। इस पीरियड के जो सबसे फेमस राइटर हैं वो हैं जेफरी चौसर और इनका जो पीरियड है वो 1342 से लेकर 1400 तक का है और ये अपनी फेमस कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट नहीं किया था। इसके अलावा भी उन्होंने द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ द डचेस जैसे वर्क लिखे और ये एक सर्वेंट थे ब्रिटेन के कोर्ट में। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड का रिलीजियस वर्क पायर्स प्लोमैन काफ़ी फेमस है इस पीरियड का। और इसी एरा में
बहुत सारे मोरालिटी प्लेस और मिरेकल प्लेस भी लिखे गए। मोरालिटी प्लेस ऐसे ड्रामा होते थे जो लोगों को शिक्षा देते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मिरेकल प्लेस क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड प्लेस थे जिनमें कोई मिरेकल हो जाता था, कोई चमत्कार हो जाता था। तो इस तरह के प्लेस बहुत सारे लिखे जा रहे थे। एवरी मैन नाम का एक मोरालिटी प्ले काफी फेमस था उस टाइम पे, और जो मिरेकल प्लेस हैं जैसे मैंने आपको बताया उन्हें बाइबल वगैरह से लिया जाता था और चर्च में उनके परफॉर्मेंसेस होते थे। फिर हम आते हैं एलिजाबेथन एज, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, और ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच का समय था, जिसमें सर थॉमस व्याट और हेनरी हावर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, ये काफी फेमस राइटर्स थे और इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है इस एज को। सर थॉमस व्याट ने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया। सोनेट्स जो एक पॉपुलर फॉर्म है पोएम का, वो कैसे लिखा जाता है ये उन्होंने बताया। और जो अर्ल ऑफ सरे है उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में पॉपुलराइज किया शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन मिल्टन ने। टोटल्स मिसलेनी पहली वो किताब बनी जिसे प्रिंट किया गया था। और गोल्डन एज जो है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स और जीनियस राइटर्स को अपने साथ लेकर आई। एडमंड स्पेंसर का नाम गोल्डन एज में मशहूर है। उनकी फेमस पोएम 1579 की द शेपर्ड्स कैलेंडर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई। इसके अलावा सर फिलिप सिडनी की आर्केडिया भी फेमस थी। और इसके अलावा जो राइटर्स काफी फेमस थे इस पीरियड में वो थे माइकल ड्रेटन, सर वॉल्टर रैले और बेन जॉनसन। इसके अलावा इस गोल्डन एज में एक ग्रुप हुआ करता था जिसे यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे। यूनिवर्सिटी विट्स के जो लोग थे वो लोग थे जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, ये कुछ यूनिवर्सिटी विट्स थे। जॉन डॉन ने मेटाफिजिकल पोइट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। मेटाफिजिकल पोइट्री ऐसी पोइट्री है जिसमें दो अनकन्वेंशनल चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे एक हार्ट का बॉम्ब के साथ। तो इस तरह के अजीबोगरीब कंपैरिजन्स को मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं, और ऐसी पोइट्री में जॉन डॉन का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा सर फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारे एसेज लिखे, एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल एसेज लिखे इस पीरियड में, और लिटरेरी ड्रामाज भी इस पीरियड में काफ़ी फेमस हुए। तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर नाम का एक कॉमेडी प्ले लिखा था निकोलस उडाल ने। इसके अलावा इस पीरियड में जो सबसे ज़्यादा ड्रामा कंपोज किए जो बहुत फेमस हुए वो थे विलियम शेक्सपियर के ड्रामा, फिर चाहे वो हैमलेट हो, किंग लियर हो, ओथेलो हो, या जूलियस सीजर हो, या अ मिड समर नाइट्स ड्रीम हो, या एज यू लाइक इट रोमियो जूलियट हो। उनके सारे ही ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, फिर चाहे वो रोमांटिक प्लेज हो या कॉमेडीज हो, हिस्टोरिकल ड्रामास हो या ट्रेजेडीज हो। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स थे जो ड्रामाज लिखते थे। विलियम शेक्सपियर तो थे ही, उसके अलावा जॉन वेबस्टर, थॉमस किड, जॉर्ज पील, बेन जॉनसन भी इस टाइम पे ड्रामाज लिख रहे थे। इस पीरियड के ये इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है रेस्टोरेशन एज, जो है 17 से 18 सेंचुरी का। और इस पीरियड में जो जॉन ड्राइडन है वो बहुत ही फेमस फिगर थे इस एज के, और उन्होंने अपने फेमस हीरोइक पोएम लिखी एस्ट्रिया रिडक्स, और वो मैक फ्लेक्नो नाम के पोएम के लिए भी जाने जाते थे। तो जॉन ड्राइडन फेमस थे अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स पर अपने लेखन के द्वारा अटैक करने के लिए, यानी जो कोई भी उनका मजाक उड़ाता था या उन्हें ऑफेंड करता था, उन्हें नाराज करता था, वो उनके बारे में पोएम्स लिख देते थे। और उनकी जो पोएम्स होती थी वो मॉक हीरोइक होती थी, यानी काफी मजाकिया ढंग से वो उन लोगों का मजाक अपने पोएम्स में उड़ा दिया करते थे। तो वो मॉक पोएम्स लिखते थे। और इसके अलावा उन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी लिखा, यानी कि पोएम्स कैसे लिखी जानी चाहिए। तो पोएम्स का विश्लेषण करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए उन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी लिखा। इसके अलावा ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो रचना है, वर्क है ट्रैवलर डेजर्टेड विलेज, जो पोएम है ये भी काफ़ी फेमस थी इस पीरियड में। और इसके अलावा जो राइटर रेस्टोरेशन लिटरेचर के फेमस हैं वो हैं जॉन मिल्टन,
जो कि बहुत ही वेल नोन थे इस पीरियड में, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एग्नोस्टिस नाम के कुछ बहुत ही पॉपुलर वर्क को प्रोड्यूस किया। इसके अलावा थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स भी अनअवॉइडेबल नेम्स है, उनका नाम हमें लेना ही होगा। इस पीरियड में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक और प्रोमिनेंट फिलोसोफर इस एरा के थे जॉन लॉक, जो अपने एसेज के लिए बहुत फेमस थे। उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, जैसे द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो उनके जो एसेज थे वो बहुत ही फिलोसफिकल होते थे और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में होते थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में। इसके अलावा 18th सेंचुरी में पहली बार नॉवेल्स का जन्म हुआ, लोग नॉवेल्स लिखने लगे। तो रॉबर्ट हार्ली, डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट वगैरह बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे इस पीरियड के। और डैनियल डिफो ने अपनी नॉवेल लिखी रॉबिन्सन क्रूसो। इसके अलावा रिचर्ड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट ने भी बहुत सारा वर्क प्रोड्यूस किया इस पीरियड में। अगला जो पीरियड है वो है रोमांटिक पीरियड, जो है 18th-19th सेंचुरी के बीच का। रोमांटिक एज में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ खूब सारा, और इस पीरियड की जो पोइट्री थी वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को और इंडिविजुअल थॉट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। तो ऐसे कुछ रोमांटिक पोएट्स थे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज, जो अपने ब्रिलियंट पोएट्री और जीनियस के लिए जाने जाते हैं और अपने ग्लोरियस वर्क के लिए जाने जाते हैं। और उनके वर्क में बहुत ज़्यादा नेचर की सराहना होती थी, नेचर के बारे में बताया जाता था, लव, रोमांस और कंटेम्प्ररी थॉट्स, उनकी पर्सनल फीलिंग्स, ये भी कुछ फीचर्स थे रोमांटिक पीरियड के। तो ये अर्ली रोमांटिक्स हैं, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज। और लेटर रोमांटिक्स थे पीबी शेली, जॉन कीट्स और बायरन वगैरह। और इन्होंने जो वर्क प्रोड्यूस किया वो एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट तो था ही, वो एक स्टर्न कमेंट्री भी था। जो भी इवेंट्स उस दौर में चल रही थी उन चीज़ों के ऊपर एक कमेंट्री करने के लिए भी इन लोगों ने अपने वर्क को प्रोड्यूस किया था। जैसे उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो कैसे उन लोगों ने कंडेम किया फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए था, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों को अपने वर्क में उन्होंने लिखा। इसके अलावा इस पीरियड में गॉथिक नॉवेल का आविष्कार हुआ, जिसमें कुछ डरावने एलिमेंट्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स गॉथिक नॉवेल्स में डाले जाते थे। जैसे कि मैरी शेली की जो नॉवेल है फ्रैंकेनस्टाइन, वो एक गॉथिक नॉवेल है। इसके अलावा और भी कुछ राइटर्स थे, जैसे होरेस वॉलपोल, मैथ्यू लुईस, एन रैडक्लिफ, ये भी कुछ गॉथिक नॉवेल के राइटर्स थे। इसके अलावा जेन ऑस्टन ने अपने नॉवेल्स को काफ़ी पॉपुलर कराया, उनकी नॉवेल्स काफ़ी पॉपुलर थी। रोमांटिक नॉवेल्स जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, परसुएशन, नॉर्थैंगर एबे वगैरह। और फिर हम आते हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो आज के समय का ये लिटरेचर है। तो विक्टोरियन एज के ख़त्म होने पर 20th सेंचुरी का लिटरेचर शुरू हो गया, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग का नाम मशहूर है। वो इंडिया में ही पैदा हुए थे और बाद में वो लाहौर चले गए थे। और उनका जो वर्क है किम, लाइफ्स हैंडीकैप, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक उनकी है द जंगल बुक, ये काफ़ी फेमस उनका वर्क है, काफ़ी फेमस बुक्स हैं ये। और इसके अलावा और भी बहुत ही मशहूर राइटर्स थे 20th सेंचुरी के, जिनमें E.M. फॉस्टर ने पैसेज टू इंडिया ये नॉवेल लिखी। H.G. वेल्स ने बहुत सारे साइंस फिक्शन वाले नॉवेल्स लिखे, जिनमें साइंस के बारे में बताया गया है, साइंस फिक्शन है एक तरह का। तो टाइम मशीन, इनविजिबल मैन, फर्स्ट मैन ऑन द मून, इस तरह के उन्होंने नॉवेल्स लिखे। इसके अलावा D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह इस पीरियड के फेमस राइटर्स हैं, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बखूबी प्रयोग किया अपने नॉवेल्स में, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के द्वारा उन्होंने अपनी नॉवेल्स लिखी। इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, जॉन गैल्सवर्थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर, T.S. एलियट, ये भी कुछ पॉपुलर नेम्स है 20th सेंचुरी ड्रामा के। और अगर हम पोइट्री लिटरेचर के बारे में बात करें तो विलियम बटलर यीट्स, T.S. एलियट की जो पोएम्स हैं वो काफ़ी फेमस हुई हैं। जैसे कि हमें पता है इन राइटर्स की जो फेमस पोएम्स हैं, जैसे कि द वेस्टलैंड। इसके अलावा W.H. ऑडेन, थॉमस हार्डी, G.M. हॉपकिंस, डायलन थॉमस, ये भी कुछ नाम है 20th सेंचुरी के जो फेमस थे।
इसके अलावा कुछ प्रोलिफिक वॉर पोएट्स का भी जन्म हुआ इस पीरियड में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो रही थी, इसलिए कुछ वॉर पोएट्स, ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, उन लोगों ने भी पोएम्स लिखी। तो ऐसे वॉर पोएट्स थे रूपर्ट ब्रूक, सिगफर्ड सेसून और विल्फ्रेड ओवेन, जिन्होंने वॉर पोएम्स लिखी, वॉर के बारे में पोएम्स लिखी। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट आंसर समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।